खुदा की हम्दो नबी की ज़ात पर लाखों करोड़ दुरूद सलाम के बाद देखते आंखों और सुनते कानों क्वेश्चन सारी का सलाम बिस्मिल्लाह पाजी। आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ आलू अरबी का ज़बरदस्त सालन। नाउ लेट्स स्टार्ट टू मेक इट। कढ़ाई में डाला हुआ घी गर्म हो चुका है और इसकी फ्रेग्रेंस भी मुझे फील हो रही है। अब इस घी में मैं थोड़ा सा आटा डाल लेती हूँ। आटा डालने का फ़ायदा ये होगा कि इसमें मैं जो भी चीज़ फ्राई करूँगी वो पैंदे पर नहीं लगेगी। अरबी को मैंने अच्छे से वॉश कर लेस स्टाइल में काट लिया और फिर काटने के बाद मैंने क्या किया, इसे नमक लगाया और आटा लगाकर थोड़ी देर हाथों के साथ अच्छे से मसल लिया। इससे जो हाथों को एलर्जी है कभी कभी वो भी हो जाती है, लेकिन मैंने बड़े अच्छे तरीके से और फास्ट तरीके से इसको किया। जल्दी से लगा के रख लिया और फिर पानी से इसे निकाल लिया। और माशाल्लाह देखिए इसकी लुक कितनी कमाल की, कितनी अच्छी सी लग रही है। ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार है। घी भी कड़कड़ा चुका है तो मैं जल्दी से इसे घी में डालती हूँ। हाई फ्लेम पर हमने इस अरबी को पकाना है और जैसे ही थोड़ा सा अपना कलर टर्न कर लेगी तो फिर अपनी फ्लेम को करेंगे हम लो, और लो करके फिर इसे पकाते रहेंगे, लेकिन कभी कभी हम इसमें फोक को चलाते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो अरबी है देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। दूसरी तरफ मैंने आलू भी बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। टोकरी में ले लिया है मैंने लहसुन, प्याज, अदरक भी डालने वाली हूँ, साथ में ले ली हरी मिर्च और टमाटोज। तो इन सारी चीज़ों को मैं मिक्सी के जार में डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। जितना भी इजाफी घी था वो मैंने निकाल लिया है और जितना मुझे चाहिए था उसे मैंने कढ़ाई में रहने दिया है। और जो चीज़ें मैंने आपको डिस्प्ले की थी उनकी अच्छी सी प्यूरी भी रेडी हो चुकी है। इस प्यूरी को अब मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। टोमेटो, लहसुन, प्याज, अदरक का जो प्यूरी मैंने बनाई है, जो मैंने इसका एक सीरम से रेडी किया है, वो मैंने घी में डाल दिया है और अब इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ जब तक इसका पानी अंदर से बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। प्यूरी में से पानी ड्राई हो चुका है। बारी है कुछ स्पाइसेस ऐड करने की। रेड मिर्च, हल्दी और वही रेगुलर जो मसाला जात होते हैं वही मैं इसमें ऐड करूँगी। कुछ खास इसमें ऐड नहीं करूँगी। इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपना बहुत स्पेशल सा मसाला भी शूट करने वाली हूँ। इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन में मेरी रेसिपी यूट्यूब पर आप देखेंगे। इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस प्यूरी में। अरबी जो कि मैंने फ्राई कर ली हुई थी वो इसमें ऐड कर देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। अरे है अरबी को तड़का लगाने की आलू के जरिए। तो आलू को मैंने बॉईल कर लिया हुआ था। एक चीज़ बताती चलूँ कि इसमें मैंने नमक इसलिए ऐड नहीं किया मसाले में क्योंकि मैं अरबी में भी नमक पहले ऐड कर चुकी हुई थी और पोटैटोज़ में भी, तो कहीं ज़्यादा ना हो जाए इस वजह से मैंने नमक इसमें ऐड नहीं किया। इसे हम टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद फिर अगर ज़रूरत महसूस हुई तो इसमें नमक ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह पाजी। थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए मैंने ऐड की है ग्रीन चिलीज, जो कि मोस्ट लोगों को पसंद होती है, बहुत से लोगों की फेवरेट होती है। इसी तरह मेरी भी फेवरेट है अगर वो ज़्यादा तीखी ना हो तो। और इसके साथ मैंने लेमन डाला है जो कि इसको मज़ीद चटपटा सा बना देगा। तो तकरीबन इसको 1 मिनट पकाते हैं। बिस्मिल्लाह पाजी। 1 मिनट की मेहनत के बाद सब्जी जो है वो बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है, कितनी यमी लग रही है। और मेरा दावा है कि जो लोग अरबी को खाना ना पसंद करते हैं वो इस तरीके से बनाएंगे तो वो अपने हाथों की उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। नाउ बारी है अल्लाह हाफिज बोलने की। दीजिए अपनी बाजी शायरा को इजाज़त। मिलती हूँ आपको एक अपनी कमाल की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज, रब रखा।